गाइनीशियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। तो गाइनीशियम क्या कितना, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम 3 में पढ़ेंगे। द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियोसैक। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी बोलते हैं। पिस्टल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अभी हम जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये पूरा एक पिस्टल है। इसका पार्ट्स देखिए, लाल में स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और ये थैलेमस है। तो ये स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, द पोलन लैंड्स हियर, पोलन ग्रेन आके यहाँ पे बैठता है। अभी ये ओवरी देख लेंगे। ओवरी कंटेन्स अ ओवेरियन कैविटी, ओवरी में ओवेरियन कैविटी रहता है और प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड दिस। ये ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लासेंटा रहता है और प्लासेंटा गिव्स राइज टू मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल। ये प्लासेंटा का काम क्या है, मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल को देना। अभी हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे जो एमसीक्यूज में यूजुअली पूछते हैं वो लोग। तो अगर फ्लावर में एक ही पिस्टल है तो उसको सिंगल पिस्टल को मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। अगर एक फ्लावर में बहुत ज्यादा पिस्टल्स, एक से ज्यादा पिस्टल्स है तो बहुत सारे पिस्टल्स, मेनी पिस्टल्स को मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। अगर मल्टी कार्पेलरी है तो उसमें 2 टाइप होते हैं, जहाँ पे ये पिस्टल्स जॉइन होके रहते हैं तो फ्यूज होके रहते हैं। इफ पिस्टल्स और फ्यूज इट इज कॉल्ड सिनकार्पस, तब उनको सिनकार्पस बोलते हैं। कुछ टाइम ये पिस्टल्स फ्री रहते हैं, जॉइन नहीं रहते, फ्री रहते हैं, तो इफ पिस्टल्स आर फाउंड फ्री उसको हम एपोकार्पस बोलते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट ये सभी एमसीक्यूज में आएंगे और इसका एग्जाम्पल्स भी आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है और आपको ये सब कुछ मैंने फिगर नंबर 2.7 से लिया है। वो फिगर 2.7 आपको सभी डायग्राम्स आना चाहिए, क्योंकि वो एमसीक्यू डायग्राम देके भी पूछ लेगा ये सिनकार्पस है क्या, ये मल्टीकार्पस है क्या, ऐसे पूछते हैं वो लोग। इसलिए तो पहले मैंने, अभी हमको मालूम है मल्टीकार्पेलरी में क्या क्या होता है, सिनकार्पस भी रहता है तो एपोकार्पस भी रहता है। मल्टीकार्पिलरी में सिनकार्पस भी रहता है, एपोकार्पस भी रहता है। तो अगर मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, पापावेर, तो आप इसका डायग्राम फिगर 2.7 में देख लीजिए। नेक्स्ट, मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस माने क्या, फ्री है पिस्टल्स, तो क्या है उसका एग्जाम्पल, मिशेलिया। देन नेक्स्ट, ओनली 1 ओव्यूल इन 1 ओवरी, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल बन रहा है, कौन सा एग्जाम्पल है उसका, वीट, पैडी, मैंगो। और मेनी ओव्यूल्स बन रहे हैं एक ओवरी में, उसका एग्जाम्पल क्या है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। तो अभी हमने क्या देखा, पिस्टल को देखा। नेक्स्ट हम जाएंगे मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। फिर याद करेंगे, मेगा ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम कहाँ से आता है, प्लासेंटा से। प्लासेंटा कहाँ है, ओवेरियन कैविटी में। ओवेरियन कैविटी कहाँ है, ओवरी में। तो प्लासेंटा से ओव्यूल आ रहा है, तो ये पूरा आपका ओव्यूल है। ओव्यूल कहाँ से आ रहा है, प्लासेंटा से। तो ये जो फ्यूनिकल है प्लासेंटा का पार्ट है, ये ओव्यूल और ये ओव्यूल प्लासेंटा से फ्यूनिकल द्वारा अटैच है। तो ये फ्यूनिकल और ये ओव्यूल दोनों कहाँ मिल रहे हैं, हाइलम, ये जो है ना यहाँ पे, ये हाइलम, हाइलम के पास ये ओव्यूल और ये फ्यूनिकल मिल रहे हैं। फ्यूनिकल प्लासेंटा का पार्ट है। नेक्स्ट हम जाएंगे, ये देखो आप येलो कलर में देख सकते हो, पिंक कलर में देख सकते हो, इंटीग्यूमेंट्स है वो। इंटीग्यूमेंट माने कोट की तरह, सीड कोट्स की तरह, ऐसे इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। जो येलो है वो आउटर इंटीग्यूमेंट है, जो पिंक है वो इनर इंटीग्यूमेंट है, और वो पूरा ओव्यूल को कवर कर रहे हैं। पर एक जगह यहाँ पे वो कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री स्पेस छोड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं उसको हम, माइक्रोपाइल। और ये एंड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलार पोल। क्या बोलते हैं ये एंड को, माइक्रोपाइलार पोल। और माइक्रोपाइलार पोल का ऑपोजिट एंड को क्या बोलते हैं, चलाजल पोल।
चलाजल पोल। अभी मैंने जो लाइट ग्रीन में डाला है उसको हम न्यूसिलस बोलते हैं, और जिसको कलर ही नहीं दिया, न्यूसिलस के अंदर कौन है, एम्ब्रियो सैक है, और ये सभी पार्ट्स ऑफ एन एनोट्रोपस ओव्यूल है। एनोट्रोपस माने क्या, एनोट्रोपस माने इन्वर्ट करना, उल्टा करना, माने ये ओव्यूल को इन्वर्ट करके डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट, न्यूसिलस का काम क्या है, ये जो लाइट ग्रीन है ये न्यूसिलस है, इसका काम क्या है, इसके पास फूड रिजर्व रहता है, क्या है, अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल्स, इसके पास वो फूड देने का काम, एनर्जी सप्लाई करने का काम, फूड सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट, वन ओव्यूल हैज ओनली वन एम्ब्रियो सैक। नॉर्मली क्या होता है, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। द एम्ब्रियो सैक इज, अभी हम देखेंगे ये एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म हो रहा है। सो द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर बाय रिडक्शन डिवीजन। तो क्या है, यहाँ मेगास्पोर करके एक सेल रहता है, उससे एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है, वो भी कैसे, रिडक्शन प्रोसेस माने मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन माने क्या, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो ये मेगास्पोरेंजियम है और ये ओव्यूल है। अभी हम जानेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जेनेसिस माने क्या, बर्थ, मेगास्पोरोजेनेसिस माने मेगास्पोर्स कैसे आ रहे हैं, बर्थ हो रहा है इनका। तो अभी हम बोलेंगे इसको, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी माने क्या, मेगास्पोर मदर सेल, इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इट स्टार्ट्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, माने क्या है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अभी ये क्या है, पूरा स्टार्ट होके, पूरा कंप्लीट होके फुल मैच्योर ओव्यूल है ये। अभी हम ये कैसे बना पहले से देखने वाले हैं। तो कहाँ स्टार्ट होता है, माइक्रोपाइलर एंड से मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, वो माइक्रोपाइलर एंड को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है मैंने, और यहाँ पे मैंने एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को ड्रॉ किया है। ये सब कुछ न्यूसिलस है, इसको मैंने कलर नहीं दिया है इसको बस। सो ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड में मियोसिस अंडरगो होता है। मियोसिस अंडरगो होने के बाद पहले ये 2 सेल बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डायड, और बाजू क्या है, न्यूसिलस है, और फिर ये डायड क्या हो जाता है, 4 सेल को बन जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रेड बोलते हैं। पर ये 4 सेल अभी क्या होता है, इनमें 3 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं, माने मर जाते हैं। सोचो, एक ही, ओनली 1 सेल रिमाइंस, एक ही सेल रिमाइन होता है, और ये एक ही सेल से अभी हमको एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। तो ऐसे जब एक ही सेल से डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि बाकी 3 डीजेनरेट हो गए, मर गए, एक ही सेल अभी एम्ब्रियो सैक को बनाता है। तो अभी ये 3 डीजेनरेट हो गए, सोच लो। तो ये एक सेल अभी क्या हो जाएगा, माइटोसिस। देखो अभी कौन सा प्रोसेस, माइटोसिस, यहाँ क्या था, मियोसिस, अभी क्या प्रोसेस आ गया, माइटोसिस। तो ये एक सेल में कितना न्यूक्लियस है, एक ही सेल है, तो ये न्यूक्लियस माइटोसिस होके कितना न्यूक्लियस बन गया, 2 न्यूक्लियस बन गया। फिर माइटोसिस ये दोनों होके कितना न्यूक्लियस बन गया, 4 न्यूक्लियस बन गया। फिर माइटोसिस होके ये कितने हो गए, ये यहाँ पे या 4 तो 8 न्यूक्लियस बन गया। पर यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियस बस डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल हो रहा है क्या। नॉर्मली हमको माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल वॉल हो जाता है और 2 सेल सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है। तो क्या है, ये फ्री, क्या बोलते हैं इसको, फ्री सेल डिविजन्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं ऐसे डिवीजन को? फ्री सेल डिवीजन। माने फ्री सेल डिवीजन माने क्या है? ओनली द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड नो सेल वॉल इज फॉर्म्ड। माने ओनली न्यूक्लियस बस डिवाइड होता है, सेल वॉल फॉर्म नहीं होता है। ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं? फ्री सेल डिवीजन। ये एमसीक्यू हो सकता है। नेक्स्ट, तो अभी जब 8 न्यूक्लियाई हो गए, आफ्टर 8 न्यूक्लियाई स्टेज सेल वॉल्स और लेड डाउन। नाउ अभी सेल वॉल्स बनते हैं। तो सेल वॉल यहाँ पे अकेले मैंने बना के दिखाया है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एंड क्या है, ये नहीं लिखा है, अभी लिख रहे हैं, देख लो, माइक्रोपाइलर एंड है। क्या है ये? माइक्रोपाइलर एंड है। और ये सभी क्या है? ये सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स। और यहाँ पे एक एग भी सेल भी हो रहा है, सिनर्जिड्स है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, मेरे अगले डायग्राम में आप समझ लेंगे। तो यहाँ तक हमने किया, अभी हम जाएंगे मैच्योर। अभी ये नेक्स्ट स्टेज को अलग मैंने ड्रॉ कर लिया है उसको। तो अभी क्या हो गया, ये स्टेज से कहाँ आ गए हम? मैच्योर, फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर वाला आ गया। तो ये सेल स्टेज में सेल वॉल्स बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे बन रहा था। तो पूरा सेल वॉल बन के पूरा कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो अभी देखिए, इसलिए मैंने इस डायग्राम में ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। अभी देखिए ये डायग्राम में क्या हो गया, बुक में भी ऐसे ही दिया है, तो यूजुअली बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पे चलाजल एंड और यहाँ पे माइक्रो क्या हो गया, इसको नॉर्मली ये क्या था? एनोट्रोपस ओव्यूल था, माने वो इन्वर्ट करके रखा था, उल्टा करके ओव्यूल रखा था। अभी उसने यहाँ पे सीधा करके ओव्यूल को रखा, इसलिए चलाजल एंड यहाँ पे आया, माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे आया। तो चलाजल एंड में क्या है? 3 एंटीपोडल्स बन गए सेल वॉल बनने के बाद। और माइक्रोपाइलर एंड में क्या हो गए? एक एग अपैरेटस बन गया है। एग अपैरेटस माने क्या क्या है इसमें? 2 सिनर्जिड्स है, एक एग है और एक फिलीफॉर्म अपैरेटस भी है इसमें, एक फिलीफॉर्म अपैरेटस भी है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल वॉल ही नहीं बना, तो ये क्या हो गए? ये पोलर न्यूक्लियाई बन गए। तो ये कितना, ये फुल एक सेल है, ये बहुत बड़ा लार्ज सेल है। तो मालूम हो गया नहीं? तो 2 न्यूक्लियाई आर नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल। कौन सा है जो सेल वॉल से सराउंड नहीं हुआ है? ये 2 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट, दीज न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो एग apparatus। ये एग apparatus के नीचे है। Cellular thickening at micropylar end that will guide the pollen tubes into the synergids is known as filiform apparatus. तो cellular thickening at micropylar end guiding pollen tubes into the synergids is called filiform apparatus। माने ये है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो cellular thickening है इसको फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है जब पोलन ट्यूब आएगा यहाँ पे, उसको गाइड करना, सिनर्जिड के अंदर जाने के लिए उसको गाइड करना, इसका फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम है। तो अल्टीमेटली फाइनली क्या हो गया यहाँ पे? न्यूक्लियस तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस है, पर सेल्स तो कितना है? 7 ही सेल्स है। So it is 8 nucleus and 7 celled this female gametophyte. See the cells. Cells देखो, एक सेल 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा सेल 7। तो फाइनली क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। तो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट फाइनली ऐसा रहता है।